आज हम लोग हिंदी व्याकरण में उपवाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि उपवाक्य के भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वतंत्र उपवाक्य या इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज या स्वतंत्र उपवाक्य क्या है। ये सभी चीज़ें हमने जैसे कि आपसे पहले भी चर्चा कर लिया है कि ये सभी चीज़ें जो है इंग्लिश व्याकरण में भी हैं, इसलिए जो है यहाँ पर भी इसको ध्यान से हमें पढ़ना है और जब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जो है ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले हम स्वतंत्र उपवाक्य को देखते हैं कि स्वतंत्र उपवाक्य है क्या। जिस उपवाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आधारित ना होकर के स्वतंत्र रहते हैं, क्या स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें जो है स्वतंत्र उपवाक्य या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक ना। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दशरथ के चार पुत्र थे और चारों ही पुत्रों पर उनका समान स्नेह था। यहाँ पर दशरथ के जो चार पुत्र थे ये स्वतंत्र या समानाधिकरण उपवाक्य है। ये क्या है? स्वतंत्र है। ठीक ना। स्वतंत्र उपवाक्य को ही हम लोग समानाधिकरण या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा देखते हैं प्रधान उपवाक्य या प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम लोग कहते हैं। तो मिश्रित वाक्य होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है और जो मुख्य विधेय होता है ना, से जो वाक्य बनते हैं, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो मिश्रित वाक्य बनता है, तो ऐसे वाक्य को जो है क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य जो है दूसरे वाक्यों से जुड़ा रहता है, फिर भी अर्थ और भाव के जो है में वो स्वतंत्र होता है। अर्थ और भाव में क्या होता है? वो स्वतंत्र होता है। प्रधान उपवाक्य जो है दूसरे वाक्यों से जुड़ा रहता है, लेकिन अर्थ और भाव में क्या होता है? वो स्वतंत्र होता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। नरेश ने कहा कि मैं आज बनारस जाऊंगा। नरेश ने कहा यहाँ पर जो है इस वाक्य में नरेश ने कहा, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है या प्रधान उपवाक्य है। ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आश्रित उपवाक्य या सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम लोग कहते हैं। इंग्लिश में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में मिलेगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक ना। तो अब हम लोग जो है आश्रित उपवाक्य या सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में देखते हैं। जिस उपवाक्य का अर्थ उपवाक्य पर आश्रित रहता है, क्या किसी उपवाक्य का अर्थ दूसरे उपवाक्य पर आश्रित रहता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं। प्रेम पूर्ण आचरण करो। प्रेम पूर्ण आचरण करो जिससे तुम पर सब प्रसन्न हो। तो ये पहला जो है प्रेम पूर्ण आचरण करो जो है ये प्रधान उपवाक्य है, और जिससे तुम पर सब प्रसन्न हो ये आश्रित उपवाक्य है। तो ये आश्रित उपवाक्य जो है दूसरा पार्ट जो है वो पहले यानी प्रधान उपवाक्य पर क्या है? निर्भर है, डिपेंडेंट है या आश्रित है। तो पहले वाले हिस्से को हम लोगों ने क्या किया है? प्रधान उपवाक्य में रखा है, और बाद वाले हिस्से को जिससे तुम पर सब प्रसन्न हो इसको जो है आश्रित उपवाक्य में रखा है। आश्रित उपवाक्य के और भी भेद हैं इसके, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।